शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बहुत बड़ा नसीहत दे दिया है। इससे काफ़ी ज़्यादा उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को नसीहत दी है। खुद के लिए तो संजय राउत के पास नसीहत नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों को ही नसीहत देना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस झमेले से दूर रहें, नहीं तो फंस जाएंगे। संजय राउत ने शिवसेना में विद्रोह के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने शिवसेना में विद्रोह का देवेंद्र फडणवीस जी को मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को केवल एक सलाह दूंगा कि इस संकट में खुद को शामिल न करें। यहाँ पे आपको बता दें कि संजय राउत हमेशा अपने आए ऊपर आफत पे कभी ये केंद्रीय एजेंसियां को टारगेट करते हैं, कभी बीजेपी को टारगेट करते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करते हैं। तो इनके पास टारगेट करने के अलावा और कुछ नहीं होता। तो फिर इन्होंने इन सारे बछेरे में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार तो डूब ही रही है। और संजय राउत का बरबोलापन यही कारण है कि आज महाविकास आघाड़ी सरकार डूबने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर हो चुकी है। अब राउत ने कहा है कि 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर फडणवीस ने तगड़े सरकार बना ली थी, लेकिन वह 80 घंटे तक ही चल सकी थी। वह अपमान क्या उनको याद नहीं है? राउत ने कहा कि बाद में फडणवीस ने अपने इस काम को गलत माना, लेकिन इसके लिए खेद प्रकट नहीं किया। मुझे इसका अफसोस नहीं है, लेकिन हमें ऐसी सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। वह एक गलती थी। भाजपा ने मराठी दैनिक लोक सत्ता को बताया था। यहाँ पे आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरीके से सरकार गठबंधन में जो शिवसेना के साथ बनाई थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि शिवसेना ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। शिवसेना जिस बात पे मुझे गठबंधन करने के लिए सारे नियम और कानून बोले थे, उन तमाम नियमों और कानून का उल्लंघन करी थी। और आज क्यों शिवसेना सांसद संजय राउत इस तरह का बयान देते हैं? अब आपको आगे ये भी बता दें कि राउत ने कहा है अब हारने के बाद और इनके पास बौखला चुके हैं संजय राउत। आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर आइए देखते हैं किसमें कितना दम है। ये संजय राउत ने कहा और कहा कि मैं हवा में कोई बात नहीं करता, जो उद्धव जी कहते हैं मैं वही कहता हूं। लेकिन संजय राउत ये नहीं कह रहे हैं कि सारे महाराष्ट्र में जो भी घमासान हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की गलती नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ संजय राउत का बड़बोलापन है। यही है सत्यता जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए संजय राउत को। और जो ये बयान देते हैं संजय राउत की, जो उद्धव जी कहते हैं वही कहता हूं, तो ये बिल्कुल ही गलत आरोप है, क्योंकि उनके कहने से ये कुछ नहीं कहते। इनके जो विचार आते हैं, जो इनके मन में आते हैं, वो यही कहते हैं।